तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू घूमती आंख। और मनीषा जो कि 2-4 दिनों से गायब थी, कल उनका वीडियो आ गया। कल ही मैं इस पर वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा मूड बहुत खराब हो गया जब मैंने मनीषा को रोते हुए बिलखते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको रोते देख के मुझे लग रहा था कि वो सही हैं और सामने लोग जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आज मनीषा दूसरों के कंधों पर डाल रही है। हालांकि मनीषा को खुद भी ये सारी चीजें पता थी, लेकिन जब आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो तो दुनिया से उम्मीद करते हो कि वो मेरे लिए कह दे, वो मेरे बजाय जो है दुनिया से जमाने से लड़ ले। तो ऐसा नहीं होता है। असल जिंदगी बहुत अलग होती है जैसा कि आप सोचते हैं। असल जिंदगी में आपको अपने लिए खुद फाइट करनी होती है। और दूसरी चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मनीषा हमेशा अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने क्यों आ जाती है। मतलब ठीक है, अभी नीतू महना से जो है वो चल ही रहा था। नीतू महना ने चीजें बहुत सारी क्लियर की और ये भी कहा कि मैंने कोई वीडियो डिलीट करने के लिए नहीं बोला था। चीनू के लिए जो कम्युनिटी पोस्ट मनीषा ने डाला था वो मैंने डिलीट करने के लिए बोला था। लेकिन अब जो है, क्योंकि खुद मनीषा का पति जो है वो ये बात कह चुका है कि वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती थी, वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती थी, शॉर्ट डिलीट करने के लिए बोलती थी। तो उसी बात को अब भाभी जी ने भी पकड़ लिया और भाभी जी जो है अपने पति की कही हुई बात से तो मुकर नहीं सकती हैं, और होना भी ये चाहिए। और यही बाउंडेशन उनके बीच जो है वो अब सबको दिखने लग गई है कि भाई ये अंदर खाने जो हैं ये दोनों एक हैं, लेकिन बाहर बाहर से ये जो है अलग अलग, मतलब मंच से लड़ रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं। लेकिन जैसे पति की बात आती है ना भाई, बहुत बुरा लगता है। अंकुश की रोस्ट वीडियो आई थी तब बड़ा बुरा लगा था। बीबी तुरंत वीडियो बनाए थे कि नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आपका पति जब सबके बारे में रोस्ट वीडियो बना रहा है, आपका पति जब दूसरों को गालियां दे रहा है, दूसरों की इज्जत उछाल रहा है, तब भी आपको वीडियो बनानी चाहिए थी। सृष्टि जी के बारे में जो उन्होंने बोला, आपके पति ने बोला, तब आपका वीडियो आना चाहिए था। जब स्वाति के बारे में बोला गया या नीतू महना के बारे में बोला गया, सरिता जेठू के बारे में बोला गया, तब आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? तब आप भूल जाती हैं कि हाँ मेरा पति गलत कर रहा है। सही गलत का भेद तब आपको याद नहीं रहता। लेकिन जब आपके पति पर निशाना साधा जाता है, आपके पति को कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो आपको लगता है कि भाई मुझे अपना पत्नी जो सम्मान है, पत्नी प्रेम जाग जाता है अचानक से, और आप मैदान में खड़ी हो जाती हैं और अपनी तरफ से भी मनगढ़ंत चीजें जो हैं वो आप बोलने लग जाती हैं। खैर, मनगढ़ंत है या असलियत है ये तो नहीं पता, लेकिन अब जबकि नीतू महना की बड़ी बेइज्जती हुई है, ऑन कैमरा हुई है, तब तक तो बहन जी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब लाइव में कुछ चीजें जो उनके पति ने बोली थी कि मेरे वीडियो बनाने पर पत्नी के साथ डिलीट करवा दिया जाता था, इन सब बातों को पकड़ के जो रोई हैं भाई, मतलब दिख रहा था कि यार मतलब ठीक है, अच्छी एक्ट्रेस तो नहीं हो ना तुम, तो फेक दिख रहा था। और किस किस को फेक दिख रहा था कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे अंधभक्त ऐसे होंगे कि बोलेंगे जय माता दी, जय मनीषा जी, जय मनीषा जी। तो भाई ऐसे लोग जो है ना वो थोड़ा सा दूर हो जाए इस वीडियो से। आप सबको सही गलत का भेद पता नहीं चलता होगा, लेकिन लोगों को दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है। आप सब पता नहीं क्यों, मतलब अंधभक्ति आप सबके रग रग में दौड़ चुकी है। तो होते हैं कुछ लोग जो अपने यहाँ का इस्तेमाल नहीं करते, जो सिर्फ जिनको लगता है कि मनीषा भाभी को सपोर्ट करना है, भाभी जी को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। और लेकिन मतलब लॉजिक लगाओ ना। आपका पति जब दूसरों को गालियां दे रहा होता है, दूसरों को अपशब्द बोल रहा था, पोल खोल रहा होता है, तब आप कहाँ चली जाती हैं? तब क्यों नहीं बोला जाता? तब आप एक कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डालती हैं और अचानक से आपको किसी दूसरे पे इल्जाम लगता है कि ये मुझे मना करती थी तुम्हारे साथ वीडियो बनाने से। तो तुम्हारा एकदम जाग जाता है रौद्र रूप की भाई मेरे पति से मुझे अलग करने में पूरी कायनात लगी हुई थी। जी नहीं, आप खुद आप जो हैं इस बात के लिए गुनाहगार हैं। अभी देखा होगा ना आपने, केस देखा होगा, अतुल वाला केस। पत्नी के टॉर्चर के बाद पति ने जो है अपने आप को ही खत्म कर लिया। तो होती हैं ऐसी औरतें जिनके डबल फेस होते हैं, दुनिया के आगे कुछ और, दुनिया के पीछे कुछ और। तो वही चीज
देर हो जाए उससे पहले सबको समझ जाना चाहिए। मनीषा सही है गलत है इन सबको हटा दो। जगत दीदी सही है, मतलब हमेशा जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी। कल उनका भी वीडियो आया था, भाई मूव ऑन कर चुकी है और कर रही है, कोशिश कर रही है। अब क्या पूरी जिंदगी तुम्हारा पति बेवफाई करेगा तो जगत दीदी का नाम लेके उसके सर पर चीजें डालती रहोगी? तो मतलब विक्टिम कार्ड, भाई विक्टिम कार्ड मत खेलो प्लीज, विक्टिम कार्ड मत खेलो। क्योंकि तुम जितना दिमाग अपना चला रही हो ना, अब लोगों को भी समझ में आने लग गया है कि तुम्हारे पास दिमाग भरपूर है। जो औरत अपने पति को मानसिक रूप से टॉर्चर कर सकती है, मतलब जो बार बार पिछले 1 महीने से विक्टिम कार्ड खेल सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें मतलब तुम रो रही हो, परेशान हो, पर ऐड लगाना नहीं भूलती, थंबनेल में अपने रोने वाली सारी तस्वीरें डालती हो। सोचो ना, खुद देखो, मतलब ये देखो थंबनेल देखो आप, थंबनेल सारी रोने वाली तस्वीरें आपको दिख जाएंगी, है ना। मतलब दिमाग से खेल रही हो तुम तो यार। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जो एक तरफा जजमेंटल होते जा रहे हैं। मतलब एक तरफा आंसू उसने बहा दिए तो वो सही है, उसकी आंसू के सैलाब में बह जाते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करो। सामने आप जिसके बारे में बोल रहे हो वो भी एक औरत है, एक 6 साल के बच्चे की माँ है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके रिएक्शन की वजह से उसकी इमेज जो बहुत हद तक खराब हो चुकी है और भी ज्यादा खराब हो जाए। मतलब एक औरत जिसका पति, भाई उसका पति खुद छिछोरा था ना, उसका पति तो खुद छिछोरा था, और भी बहुत सारे लोग थे। अमित था, अमित किट्टू वाला अमित, वो तो किसी के जाल में नहीं फंसा ना। अंकुश था, अंकुश तो किसी के जाल में नहीं फंसा। नीतू मेहना के हस्बैंड थे, वो तो किसी के जाल में नहीं फंसे। तुम्हारा पति कैरेक्टर का ढीला था, मान लो, तो अपने पति को भी 2-4 बातें सुनाओ, अपने पति के बारे में भी एक्सप्लेन करो। ऐसा थोड़ा ना कि 1.5 साल में तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो शुरुआत करते हैं। ये देखो चैनल में, क्योंकि अभी ना बोला जा रहा है बाकी मनीषा, मतलब हम रील नहीं बनाते थे उनके साथ, या फिर बना, ये रील वाली बात आई है कि हम रील नहीं बनाते थे उनके साथ। महीने में 1 आध बार अगर रील बना लेते थे तो लोग डिलीट करवा देते थे। तो नीतू मेहना इस बात को क्लियर कर चुकी है कि मैं रील डिलीट करने के लिए मैंने कभी नहीं बोला था। चीनू के लिए कम्युनिटी पोस्ट डाली थी मनीषा ने, मैंने उसको डिलीट करने के लिए बोला था। तो अब बार बार इस बात को बीच में लाने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। मतलब तुम्हारा पति सच्चा, दूसरे झूठे, तुम्हारा पति सही बोल रहा है, दूसरे खराब बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि नीतू मेहना गलत है। अगर नीतू मेहना ये सारी चीजें कर रही थी तो वो गलत है, लेकिन तुम्हें तो पता था, तुम्हें तो लोगों ने समझाया था, बताया था। मीशू की बात कर लीजिए, मीशू ने बताया था। मीशू के साथ क्या हुआ, तुम्हारे पति ने मीशू को भी धो दिया, मीशू के बारे में भी अनाप शनाप बोला। तुमने प्रोटेक्ट किया, तुम सामने आई, नहीं आई ना। मतलब तुम हमेशा अच्छी, डरी, सहमी, भोली, मासूम, प्यारी बनी रहना चाहती हो और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख देती हो। तो उसको डिलीट करवाया जाता था। वाह, हमारे मतलब यही है कि हमारे मन में कुछ गलत शक नहीं था कि हमने अगर तुम्हारे मन में गलत शक, ये मैं बता देती हूँ क्लियर कि ये बोल रही है कि मेरे मन में कोई गलत शक नहीं था। अगर तुम्हारे मन में कोई गलत शक नहीं था तो मुंह बोली ननद को लेकर तुम क्या बोलती रहती थी? और तुमने अपनी मुंह बोली ननद को क्या बोला था कि सारा जमाना आजकल तुम्हारे और तुम्हारे भैया के रिश्ते को लेकर बात कर रहा है। तो पहले आप ये भी देखिए ना, आपके खुद के अपने लोग जो आपके घर में रहे हैं, जिनकी शादी आपके सास ससुर ने की है, वो तक बोल रहे हैं कि आप शक्की मिजाज औरत थी। तो अपनी गलती भी माननी चाहिए, इंसान को अपनी गलती भी माननी चाहिए। नीतू मेहना ने तो अगर आपको सॉरी बोल दी है, उसने अपनी गलती मान ली है, तो ठीक है, माफी लायक तो गलती नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया है, माफी लायक नहीं है, लेकिन चलो माफी मांगी और पीछे हट गई। पर आपका पति तो अभी भी पीछे नहीं हटा। गलत शक किया है हमने। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको ना, क्योंकि
इतना ज्यादा बोलते हैं ये सब भाई, 20-20 मिनट की वीडियो बना लेते हैं। क्यों? इनको पता है कि अंधभक्त तो देखेंगे, जय माता दी करते हुए अंधभक्त देखेंगे, है ना। अंधभक्तों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अंधभक्त दिमाग कहाँ लगा रहे हैं अपना। लेकिन आप भी उस गलत कामों में आप भी भागीदारी उतना ही हो। हाँ, आप पहले तो मुझे लगा कि 2 ही लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन आप भी उतनी भागीदारी हो। और आपको पता था आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपको पता था आपकी कोई भागीदारी नहीं थी। आप सिर्फ दूसरों से ही बोलते थे कि मेरा पति गलत है, मेरे पति का उसके साथ अफेयर चल रहा है, या फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे पति के साथ है। तो बोलना था ना भाई। आज आपका पति खुद बोल रहा है कि मैं अपनी बीवी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। किस लिए? क्योंकि टॉर्चर हुआ होगा ना। मर्द जब टॉर्चर होता है तो वो इसी तरह बाहर जाता है मुंह मारने के लिए। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए था, संयम। बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि ये क्या बोल रही है, औरत के बारे में बोल रही है। नहीं, मैं ये सही बोल रही हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना। ये सबका माइंडसेट है कि भाई अगर घर में, आप खुद देखिए, जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते होंगे ना, वो बाहर जाके सुकून की तलाश करता है। जिसके घर में बहुत ज्यादा माँ बाप की लड़ाइयां हो रही होंगी ना, वो बाहर दोस्त बनाते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि घर में सुख शांति रखो भाई, ताकि आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी आपसे दिल की बात तो कह सके, उसे किसी तीसरे की जरूरत ना पड़े। ये तब देखो, भी नहीं बताई, सिर्फ कान से सुनने का सिर्फ था, यार सुनना है, देखना है, अपना रिकॉर्डिंग बचाने के लिए मेरा पूरा घर बर्बाद कर दी, पूरा उजाड़ दिया। लास्ट में कॉल करके मुझे, सॉरी मनीषा, मैं तुमसे आंखें नहीं मिला सकती थी। कितना बस ये देख लो। तुम तो ऐसा कभी नहीं सोचा। सॉरी, ये पता नहीं क्या लाइटिंग। सबको सबको हंसाने वाली बनती है। असली चेहरा तो तुम्हारा उस दिन देखने को मिला कि तुम खुद मना करती थी कि तुम साथ में वीडियो मत बनाना। जब वो सवाल कर रहे थे तो तुम उसको ऐसे गायब करती। अभी आप लोग को पूरा बात बता। पता नहीं ये क्यों नहीं ऐसा क्लियर दिख रहा है, लेकिन अब इसका ये कहना है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी दगाबाज निकलोगी, ये वो अलाना फलाना इसने बोला है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि नीतू महना की गलती होगी। नीतू महना ने ये सारी चीजें अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में कर दिया, और हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं कि भाई दोस्ती यारी के चक्कर में गलत काम तो गलत ही होता है। आप चाहे कितनी ही दोस्ती कर लो, कितनी ही यारी कर लो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो इसका मतलब गलत किया है। तो रही बात दूसरी चीज कि मैडम को भी, मोहतरमा को भी पता था, मोहतरमा भी जानती थी, इस बात से इत्तेफाक रखती थी। और अगर नीतू महना मिलवाने का काम करती थी जगत भैया और जगत दीदी को, और वो चौकीदारी करती थी, तो मेरा सवाल ये है कि ये तब क्यों नहीं स्ट्रांग हुई। कोई पत्नी उस कमरे में बेहिचक जा सकती है, क्यों नहीं हुई ये स्ट्रांग? जब इसको पहले से ही भनक लग रही थी तो ये एक्टिव क्यों नहीं हुई? ये तो एक्टिव तब हुई ना जब इसका पति सामने आया, जब इसका पति जो है मुंह खोल के उस औरत के बारे में बोल रहा था, तब इसने बोलना शुरू किया। मतलब आप जो है वो हमारे यहाँ बोलते हैं कि, कहावत मैं भूल गई हूँ कि आपको हर चीज चाहिए, आपको ऐशो आराम भी चाहिए, आपको पति भी चाहिए, आपको नेम भी चाहिए, आपको फेम भी चाहिए। सुरसुर मुरमुर करते रहेंगे कि मतलब सुरसुर मुरमुर का मतलब होता है, कहावत है ये, इसका मतलब है कि मुंह भी बनाते रहेंगे कि नहीं 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 नहीं, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें नहीं नहीं, और चाहिए सब कुछ होता है। तो यही सेम जो है हमारी जगत भाभी के साथ भी हो रहा था कि उनको चाहिए सब कुछ, पति भी चाहिए। आज भी अगर पति से बुला ले अपने पास तो दौड़ती हुई चली जाएंगी, तब पति गलत नहीं लगेगा, तब पति एकदम सही लगेगा। मेरे साथ कितना गलत किया है ये औरत, मेरे साथ कितना गलत किया ये औरत। घर से बाहर निकल जाते थे, जब ये घर से बाहर निकल जाते थे तो दिल्ली गए थे। एक बार ये दिल्ली गए थे, सच्चे में। क्या है कि हमको कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। नेगेटिव पॉजिटिव वो सब आप लोगों को भी पता होगा कि हम कमेंट को डिलीट नहीं करते हैं, ना ही देखते हैं। हम कमेंट को डिलीट नहीं करते, ना ही हम कमेंट को देखते हैं,
हमारे पे आजकल बड़े सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। आप सबको पता है, जनता को पता है, क्योंकि जनता तो बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोच के सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इसके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये खुद भी उस गलत की जिम्मेदारी अपने सर पर ले। इन्होंने भी गलत किया है। आपको, जब मैं पत्नी हूँ, अगर मेरे को पता चल जाएगा अपने पति के हाव भाव से, उनकी एक्टिविटी से मुझे पता चल जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं ये मेरे पति की इन्वॉल्वमेंट है। और जब मुझे पता चलेगा तो मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोलूँगी कि यार सुनो मेरे पति को समझाओ। मैं अपनी फ्रेंड को नहीं बोलूँगी यार प्लीज़ मेरे पति को समझाओ जरा, वो ऐसा ना करे। मैं खुद उस सिचुएशन को हैंडल करूँगी। सही गलत मैं उस वक्त भूल जाऊँगी। मैं अपने पति को बिल्कुल या तो गलत करने से रोकूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि नहीं भाई ये पूरी तरह से अब गलत करने पे उतारू हो गया है, अब ये बिल्कुल नहीं मानने वाला, तो मैं थोड़े दिन शांत रहूंगी। इन सब चीज़ों में मैं अपने इन लॉज की हेल्प लूंगी, ना कि अपने दोस्तों की हेल्प लूंगी, है ना। और अगर मेरा पति पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए तैयार ही हो जाएगा कि भाई मैं तो बर्बाद ही होके रहूंगा, तो एक वक्त के बाद मैं छोड़ दूंगी कि नहीं ठीक है, तुम अगर बर्बाद होना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक टाइम के बाद तो कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। जिस तरह से अभी मनीषा के परिवार के लोगों का, मनीषा के माँ सास ससुर का, खुद मनीषा का वश अपने पति पर नहीं चल रहा, तो उस सिचुएशन के बाद इंसान को छोड़ देना चाहिए, बजाय रोते हुए वीडियो बनाने की कि वो गलत है, उसने मेरी जिंदगी उजाड़ी, उसने मेरी जिंदगी उजाड़ी। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आपकी जिंदगी आपके पति की वजह से खराब हुई है। गए तो थे सपोर्ट करने के लिए, स्वाति गई थी, सृष्टि गई थी, उनको भी गालियां पड़ी, तब आपने वीडियो नहीं बनाई। मतलब आप भी मुद्दे की तलाश में रहती हैं कि मुद्दा आए, मैं रो धो के वीडियो बनाऊं, व्यूज कमाऊं। तो ठीक है, फिर आप शिकायत मत करिए ना, आप वीडियो बनाइए, है ना। आप दूसरे को मत घसीटिए। नीतू महीना गलत है, जगत दीदी गलत है, लेकिन गलती आपकी भी है। आपने भी गलत किया है। आपको पहले से ही बहुत सारे लोगों ने अलर्ट कर दिया था, बट आप इंतजार कर रही थी बम विस्फोट होने का। तो लीजिए, बम विस्फोट हो गया, और जब विस्फोट होता है तो नुकसान हर तरफ होता है। वही हो रहा है अभी, और अभी तो पता नहीं ये नुकसान और कितने लोगों का होगा और कब तक होगा, कब तक चलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी एंडलेस लग रहा है ये, ना खत्म होने वाला बम विस्फोट। तो अब कम से कम रोना धोना छोड़ दो यार। अब चीजें कैसे सही करनी है, अगर नहीं सही हो सकती तो कैसे अलग करनी है, इस पर विचार करो।